नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आप जम्मू कश्मीर की बाइकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो जम्मू से नुब्रा वैली तक बाइक पे गई और एक बार नहीं कई बार शहीदों को श्रद्धांजलि देने भी, जो कारगिल वार में हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने भी अब उन्हीं के, जो उनके द्वारा कई और तरह के काम किए जा रहे हैं, या फिर एक यूं कहें कि एक मुहिम उनकी तरफ से चलाई जा रही है कि कुछ बच्चियां हैं या कुछ बच्चे जो हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनको वो फ्री में कोचिंग देती हैं कि वो भर्ती हो जाएं, चाहे वो किसी भी पुलिस में हो या कोई और रेबेल फोर्स की नौकरी हो, उनके लिए वो उन्हें तैयार करती हैं। जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ प्रीति चौधरी। अब प्रीति चौधरी जो हैं शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की जो फाउंडर तो हैं ही हैं, लेकिन अब स्टेट अवार्डी भी हैं। तो प्रीति चौधरी मेरे साथ हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत पहले आभार तो और शुक्रिया। पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको। स्टेट अवार्ड मिला है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब हमें तो ये लगता है कि उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। बिल्कुल। सबसे कैसा पहले तो मैं फील हो रहा आप है? सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रीति चौधरी को आज जो स्टेट अवार्ड मिला है, उसके पीछे की जो मेहनत है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे काम करते हुए देखते हैं। परंतु साथ ही साथ जो वो काम को सही जगह पे पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो जम्मू संवाद की टीम और बाकी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मीडिया के, प्रेस बंधु के हैं, वो सब लोग उसको उस लेवल पे प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तभी लोगों तक ये आवाज पहुंच पाती है कि मैं कुछ कार्य कर रही हूँ और जिन जरूरतमंदों को आवश्यकता है वो मेरे तक पहुंच पाते हैं। इसलिए इस बधाई के पात्र मैं अकेली नहीं हूँ, आप भी उतने ही इस बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपको जिस दिन अवार्ड अनाउंस हुए, जब लिस्ट आई अवार्ड्स की, तो कैसा फील हुआ? उस वक्त लगा कि हाँ, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ पिछले कुछ सालों से, क्योंकि बड़ा लंबे अरसे से आप मेहनत कर रही हैं, और वो भी मेहनत कौन सी, किसी को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो आप, तो रिकग्नाइज जो किया गया है, कितनी खुशी और कैसा महसूस कैसा हुआ उस वक्त जब नाम पढ़ा आपने कि हाँ जी, स्टेट अवार्ड मिल गया है? मुझे अब पहले तो यकीन नहीं हुआ कि स्टेट अवार्ड बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है जम्मू कश्मीर, काफी उसमें बिल्कुल। कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। 1-1.5 करोड़ की आबादी का बिल्कुल। देश है और उसमें गिने चुने कुछ 15-20-30 लोगों को ये अवार्ड मिला है अलग अलग कैटेगरीज में। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई में इतना सरकार, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और एनसी सरकार जो है, उनको ये कार्य दिखा है। हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं, उनको ये दिखा है कि मेरी एक्टिविटी को इस लेवल पे, हालांकि वो उन्होंने समय समय पे मुझे सराहा भी है इस काम के बिल्कुल, लिए, उन्होंने बट अवाम की आवाज कौन सा अवाम उसमें की आपका आवाज में मेरा, जिक्र किया था उन्होंने? बिल्कुल। बिल्कुल। परंतु स्टेट अवार्ड इज समथिंग जो उस टाइम पे जब सुनने में मुझे भी लगा कि स्टेट अवार्ड मिला है और बड़े कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और मैं जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो इसलिए और ज्यादा डबल खुशी हो रही थी कि वो भी मैं मैं, दूर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है जब आपको स्टेट अवार्ड जिस दिन मतलब लिस्ट आई, तो मैंने आपसे फ़ोन पे बात की, तो आपने कहा कि मैं बस्तर में हूँ। बस्तर में थी। और बस्तर में थे, फिर वहाँ पर आपको पता लगा कि स्टेट अवार्ड, वहाँ पर भी आप किसी कार्य के लिए ही गए थे जी शायद। जी जी तो वहाँ जब आपके साथ लोग थे, उनको आपने ये मोमेंट शेयर किया, जी। तो क्या क्या वो थोड़ा सा बताइए ना, मैं वो उस एक्चुअली समय उस को दिन बताइए। मैं उस दिन उस समय बताइए, बिल्कुल। रिपब्लिक डे के फंक्शन में थी। तो बस्तर का जो दंतेवाड़ा जो जिला है, हाँ। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने रिपब्लिक डे का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें मैं एज ए गेस्ट थी उस अच्छा। रिपब्लिक डे के फंक्शन में। और वहां पे भी ये अनाउंसमेंट हो रही है उनके एरिया के लोगों के बिल्कुल। लिए, है ना, हाँ। ऐसा कि बहुत सारे पुलिस के जवानों को मेडल दिए बिल्कुल। जा रहे हैं, जो शहीद परिवार है उनको। हाँ। तो वहां पे जब मुझे बोलने का मौका मिला, तो मेरे साथ के जो लोग थे जिन्होंने मुझे वहां आमंत्रित किया था, उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट वहां से कर दी कि आज जम्मू कश्मीर की बेटी बस्तर में है और बस्तर से हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमें खुशी हो रही है बताते कि इनको अपने क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में जो कार्य ये कर रही हैं, उसके लिए इनको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो मुझे एक डबल खुशी हो गई। जम्मू कश्मीर के लोग तो मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, यहाँ सब लोगों को पता चला कि मुझे स्टेट अवार्ड मिला, बहुत शुभकामनाएं आए ये मिली लोगों की। बस्तर के लोगों को भी पता चल गया कि जम्मू अच्छा, कश्मीर में। जब उन्होंने, जो भी उनके होस्ट थे, जब उन्होंने इस तरह का जिक्र किया जी पब्लिक के सामने, जी। गूज बम्स हुए ऐसे, मतलब होते हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब आपका डंका बस्तर में बज रहा है मतलब जम्मू में बजता ही रहता है। तो बिल्कुल। मुझे ये बड़ा मजा आया सुन के कि अच्छी बात यही थी कि जम्मू में तो चलो ठीक है, काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, आशीर्वाद है सब लोगों का। बट बस्तर में जाके मेरा डंका बज रहा है, वहां अनाउंसमेंट हो रही है कि प्रीति चौधरी को स्टेट अवार्ड मिला है। जितनी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनके डीसी थे, या जो मंत्रीगण आए हुए
थे, सब लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये तो आज कोई सोने पे सुहागा ही हो गया कि एक ही दिन 26 जुलाई के दिन एक स्टेट अनाउंस कर रही है, अवार्ड दे रही है, और दूसरी स्टेट उसको सेलिब्रेट कर रही है, और वो भी वो स्टेट जिनका काफी हद तक बिल्कुल आपस में मेलजोल सेम है। वो नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, जो हमारे हमें पता हम है, तो हम किसी और चीज से जूझ समझ रहे हैं, सकते तो हैं, बिल्कुल। मुझे लगा वो चीजें बड़ी सिमिलर थी और बड़ी खुशी थी। मतलब वो पल अभी भी आपको आंखों के सामने आते हैं, बिल्कुल, याद मुझे आता है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे ना, स्पेशली ये जो मूवमेंट था ना, ये मतलब स्पीचलेस था कि वहां इतने सारे लोगों को मैं खुशी से बता रही हूँ। अपने घर के लोग तो थे नहीं, बट वहां के जो लोग थे कि मुझे स्टेट अवार्ड मिला है ना, और जब वो अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, प्रीति को पता कब लगा, कि कैसे पता लगा, खुद देखा या नहीं फोन आया नहीं, किसी का? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में थी और हमारा सुबह का कोई कार्यक्रम था। उस दिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमें मिलने आने वाले थे और हमारा गेट टुगेदर था उनके साथ, इंट्रोडक्शन की, ये पूरे भारत से लोग आए और मैं जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे। तो मैंने फोन सुबह उठ के 7-8 बजे के करीब मैंने फोन ऑन किया, तो मुझे 3-4 लोगों की शुभकामनाएं आई थी, बहुत बहुत बधाई ऐसे करके। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों ये लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसा क्या मैंने कल कोई कुछ पिक्चर शेयर की थी साड़ी सूड़ी की, तो कुछ ऐसा ना सोच रही हूँ कि कोई मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, किस चीज की बधाई दे रहे हैं। और 2 लोगों के मैसेज आए थे। अच्छा, वो ऐसे सिर्फ बधाई या बधाई, हाँ। कांग्रेचुलेशंस एक के टाइप में था? प्रोफेसर सिंधु कपूर है, डॉक्टर सिंधु हाँ, कपूर, हाँ, जो है हमारी दीदी भी हैं, और एक उनका मैसेज था और एक किसी और अधिकारी का मैसेज था। तो मैं एकदम से सोच रही थी किस चीज की बधाई दे रहे हैं, मैं पूछूं किससे, मतलब इन्हीं 2 व्यक्तियों से पूछूं। तो उन दोनों में से मैंने एक को कॉल किया, तो उन्होंने आगे से मुझे बोला, बहन जी आपको जम्मू कश्मीर में स्टेट अवार्ड मिला है, तो ये उस चीज की बधाई दी जा रही है। मैं 1 मिनट के लिए स्तब्ध होगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट अवार्ड मुझे दे रही है, और मैंने तो कोई लिस्ट भी नहीं देखी। अभी हम बात ही कर रहे थे, उन्होंने वो लिस्ट मेरे साथ साझा की, तो कहते हैं आप अपना नाम देखिए, हम आपको लिस्ट भी भेज रहे हैं। आपको यकीन, मुझे यकीन नहीं हुआ था, उन्होंने अच्छा। बोला भी मुझे यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हम लिस्ट भेज रहे हैं, आप चेक कर लो। तो जैसे उन्होंने लिस्ट भेजी, देख के फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे जैसे सुबह होती गई, तो आप जम्मू संवाद ने भी मुझे शुभकामनाएं सबसे पहले दी थी, और बड़े अन्य जितने भी संगठन है या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये न्यूज जो है वायरल हुई, लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए। तो मतलब सुबह मुझे लगता है कोई 7:30-8 बजे का टाइम था जब मुझे पहले पता चला। लोगों को रात को ही पता चल गया होगा शायद वो लिस्ट। नहीं, रात को शायद एक लिस्ट आई थी, उसमें कुछ मतलब वो थोड़ा सा फेक लिस्ट थी, हालांकि अच्छा। कुछ नाम उसमें हुए थे, वो सुबह उन्हीं के नाम थे, कुछ नाम गलत थे, मतलब वो फेक लिस्ट थी, क्योंकि उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर्स नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ नाम होता है, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, किस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो होता है। लेकिन सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में ये लिस्ट आ गई थी बाहर, अच्छा। तो उसमें मुझे एक चीज बताइए, जब ये अवार्ड के लिए इसके एक प्रोसेस होता है, फॉर्म फिल किया जाता है, आप बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस अपना बताते हैं कि आपने क्या क्या, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, या क्या क्या। तो आप, मुझे याद है कि सितंबर महीने की शायद बात, आपने मुझे फोन किया था जी। कि मैं ऐसे ऐसे फॉर्म भर रही हूँ, तो तब तो मतलब आपको लगा था कि वाकई में, या आपको किसी ने प्रेरित किया कि प्रीति आप भी मैंने अप्लाई करिए, अपने आप संगठन की भरिए? ओर से बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंडेशन दी हुई है, खुद कभी मैं इस श्रेणी में मैं नहीं आई। वही कह रहा हूँ, मुझे याद है ना वो तो पल की आपने फोन किया था किसी कि के ऐसे लिए, ऐसे मैंने फॉर्म में भर रही हूँ, मेरे लोग बड़े बोल रहे हैं, मुझे फोर्स कर हाँ, रहे हैं कि भर दीजिए। बिल्कुल। तो उम्मीद थी तब कि हाँ जी हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रही हूँ, मैंने उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को खुद रिकमेंडेशन दिया था इसके लिए, और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं मतलब अपने लिए एप्लीकेशन फाइल करूँ, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था। बड़े सारे लोगों ने मेरे लिए पूरा होमवर्क करके रखा था, अच्छा। जो मेरे बड़े शुभ चिंतक हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी वो आधे से ज्यादा होमवर्क करके रखा था। फिर उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि जो व्यक्ति एप्लीकेंट है उसके दस्तावेज लगते हैं, तो जब डिग्री डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं अप्रिसिएशन के, अवार्ड्स के, वो उनको मेरे से ही मांगने थे। शायद मुझे पता भी नहीं चलता, परंतु जब वो मेरे से मांगेंगे तो फिर मुझे पता चला, अच्छा ये मेरा नाम दे रहे हैं। तो मैं हंस के अपने मन में सोचा, ये जम्मू कश्मीर में संभव नहीं है कि कोई ऐसे व्यक्तियों को सही जगह पे सराहा जाएगा, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जब वो एप्लीकेशन फाइल होगी उसके बाद भी मैं भूल गई, मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं था, और ये मुझे पता था कि 26 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट होती है। तो मैं उसके बाद 26 जनवरी से पहले ही 2-3 दिन पहले बस्तर चली गई थी, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ऑनेस्टली टेलिंग यू कि कोई ख्याल नहीं था। वो जो 7 बजे सुबह मैंने मैसेज देखा, उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में एकदम एक्साइटमेंट हुई ना, अच्छा स्टेट अवार्ड मिल गया, कितनी बड़ी चीज है, मेरे बायोडाटा में, मेरे सीवी में लिखा जाएगा। बिल्कुल, इस छोटी सी उम्र में, मतलब अभी तो यंग है आप काफी, तो इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ी अचीवमेंट मिलना एक बहुत सौभाग्य वाली बात है। बिल्कुल, और आपके काम को, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है बिल्कुल, प्रीति। बिल्कुल। अच्छा प्रीति जी, मुझे ये बताइए, आप कई बच्चियों को आपने ट्रेन किया, आज वो नौकरी कर रही हैं, जी। कोई पुलिस में है या कोई अलग अलग फोर्सेस में है, तो उनकी तरफ से भी किसी का कॉल उसके बाद आया जब सबका, पता लगा? सभी का कॉल आया क्या कि उनका क्या रिएक्शन था?
उनका रिएक्शन, बिकॉज उन्होंने मुझे वो स्ट्रगल करते हुए देखा है, जब मैं बड़ा एकदम पैनिक कर रही होती हूँ, शोर शराबा, डांट रही होती हूँ, उनको चिल्ला रही होती हूँ, क्योंकि वो चीजें मुझे खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, इनफैक्ट बाइकिंग ही हम लोग करते हैं, तो बड़ी सारी चीजें मोबिलाइज करनी पड़ती हैं। तो जब मैं करती हूँ तो वो लोग मुझे देखते हैं चीखते चिल्लाते, डांटते, किसी को झाड़ दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो उस के बाद जब ये एप्रिसिएशन मिल रही है और डिस्ट्रिक्ट ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ये आपको प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं, ये आपको दिया जा रहा है, तो उनको भी लगा कि हम जो मेहनत दीदी की देखते थे आज वो किसी और ने देख के इसको सराहा है। सो दिस इज समथिंग कि अगर आप अच्छे नेक दिल से साफ नीयत से काम करते जा रहे हैं तो समय आएगा, सब चीजें आपके अनुरूप चल पड़ती हैं। और बहुत ज्यादा अगर हम अपेक्षा करते हैं तो शायद चीजें वैसी ना हो। आपकी साफ नीयत है और अच्छे से आप काम कर रहे हैं तो लोग हैं देखने वाले, परखने वाले। कई बार आप डिमोरलाइज भी कई बार आप बड़ी बार हो जाती हूँ, मुझे लगता है। आप एबीवीपी में भी बड़े एक्टिव कार्यकर्ता रही हैं, बिल्कुल। छात्र नेता भी एक बड़ी एक्टिव रहे हैं आप, फिर उसके बाद आरएसएस से भी आप जुड़े हैं, तो संगठन का भी आप कार्य करते हो। तो कई बार होता है कि हम भी आपसे कई बार बात करते हैं कि यार आप इतना काम करते हो, उस तरह का आपको कोई मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है। तो मंजिल जो थी, मतलब आपकी जो अभी, हो सकता है आपकी और भी आगे मंजिल सोचा हो आपने, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए या जो सोचा था, अभी लगा इसके बाद कि हाँ यार वाकई में जो मेहनत, ठीक है डिमोरलाइज बड़ी बार हुए, मनोबल टूटा, लेकिन आज जो स्टेट अवार्ड मिला है वो सब मेरा सफल, मैं आज सफल हूँ, आज प्रीति चौधरी सफल हो गई। एक सफलता, और मतलब दूसरा हौसला बढ़ गया कि आगे और काम किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जब आपके काम के लिए आपको शाबाशी दी जाती है ना, तो वो शाबाशी एज ए बूस्टर काम करती है, वो कैटलिस्ट का काम करती है, आपको डबल स्पीड से काम करने के लिए प्रेरित करती है। अभी मैं जब भी कोई कार्य करती हूँ तो मुझे लगता है मैं बड़ी ओवरबर्डन्ड हूँ, मुझे बहुत काम होता है, दिन में इतने लोगों के कॉल्स अटेंड करती हूँ, कुछ कार्यक्रम प्लान करती हूँ, खुद ही प्लान कर रही हूँ, खुद ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ, लोगों से जाके मिलना, सरकारी लोगों से मिलना, प्रशासन के साथ एक राब्ता बनाए रखना, अपनी गतिविधियों को थोड़ा तेज रूप देने के लिए। तो जब ऐसे समय पे जब आपको शाबाशी मिलती है ना, तो वो एक बूस्टर का काम करती है। जब भी आप किसी सरकारी महकमे में जाते हो तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, मैं ये हूं, मैं फलानी संस्था से, तो सामने से आपको रिस्पांस कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अब ये एक मोमेंट आपने मेरे साथ शेयर किया भी था, बिल्कुल उसका जिक्र हम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं अब जब कहीं जाऊंगी तो मैं अपना नाम लूंगी और साथ में ये शब्द भी जोड़ूंगी, दैट आई एम स्टेट अवार्डी। बिल्कुल। तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा अंदाजा होगा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसे ही उठ के नहीं आ गया है, हम कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ने हमें सराहा है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे अदब से पेश आएगा और अच्छे से आपको काम जो आपको करना है उसमें आपकी हेल्प हो पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। अवार्ड मिल गया, यहाँ ब्रेक लगा दूं, ऐसा नहीं है। अवार्ड मिल गया, मंजिल वही है जैसे शुरुआत से था, शुरुआत बिल्कुल टाइम लगा है, मंजिल पर नजर थी, ये नहीं देखा आंखों ने कि मील का पत्थर अगर अभी भी मुझे लगता है कि ये अवार्ड के बाद मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। पहले एक सीमित जगह पे मैं थी, अभी और ज्यादा बढ़ना है आगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लक्ष्य जो है वो ये अवार्ड पाना नहीं था, लक्ष्य था लोगों का कार्य करना। हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर सरकार ने इसको सराहा है, तो मुझे एक एडिशनल, वो कहते हैं ना, आशीर्वाद सरकार की तरफ से भी मिल गया कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छा कार्य करो। हर बार हर चीज के लिए हम सरकार को नहीं बोल सकते हैं, कुछ मेरे भी दायित्व बनते हैं समाज के लिए, अगर मैं इस धरती पे पैदा हुई हूँ। तो वो जो एडिशनल वाला ब्लेसिंग्स है, अब मुझे ज्यादा हो गया कि मेरे ऊपर एक फेदर भी लग गया, दैट आई एम स्टेट अवार्डी, तो मुझे ज्यादा डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्य की बात की आपने, अब थोड़ा सा आ जाते हैं राजनीति। तो राजनीति में, एक्टिव राजनीति में जाने का भी लक्ष्य है प्रीति चौधरी का? कोई जाट चेहरा है आप, अच्छा, और महिला है, ठीक है। जाटों में तो वैसे इस बार बहुत हंगामा हुआ, फिर जाकर कहीं रंधावा साहब को टिकट मिली। बिल्कुल। तो प्रीति चौधरी का लक्ष्य क्या है आगे राजनीति की जहां तक बात की जाए, मैं छात्र नेता रही हूँ, तो राजनीति, छात्र नेता ही तो सबसे बड़े दूसरी एक्टिव छात्र नेता जो होता है वो समाज की परख रखता है, उसको ट्रेन किया जाता है समाज की परिस्थितियों के साथ डील करने के लिए, और आप बाकियों से थोड़ा अलग हो, आप टॉर्च बेरर होकर आगे चलोगे। जहां तक एक्टिव राजनीति की बात की जाए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की जाए, मुझे लगता है अभी समय नहीं आया, अभी संगठन का जैसा आदेश होगा। मैं एक मिशन पे चल रही हूँ, जब तक वो मिशन मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि ऐसी किसी भी चीज के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए। राजनीति का भी एकमात्र पर्पस होता है लोगों की हेल्प करना। अब जब आपके पास वैसी पावर आती है। दूसरा ये है कि आप जैसे, मतलब जैसे आप हैं, आपने एक तरह से उन कठिनाइयों को भी झेला है, आपने हर उस मतलब दौर को देखा है, जहां पर आपको पता है कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, छात्रों को कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, युवाओं को दिक्कत कहाँ है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो बच्चे आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनको कहाँ दिक्कतें हैं। तो ये नेता लोग अगर
इस तरह से वो पहले खुद उन्होंने ये झेला हो तो वो आगे अपनी पब्लिक को या अपने वोटर को वो सारी चीजें उनसे पार करवा सकता है। वो ये बिल्कुल, मुझे लगता आप समाज के लिए जब आप कार्य कर रहे हो तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप ये सोच के कार्य कर रहे हो कि मुझे राजनीति में जाना है या मेरा कहीं ये स्टेट अवार्ड के लिए मुझे शाबाशी मिलेगी है, कल मुझे पद्मश्री या ऐसे कोई और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के लिए फोकस करना है, तो मुझे लगता है आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। जब आप बिल्कुल एक साफ नीयत से कार्य करेंगे और आपको पता है मुझे समाज कल्याण, तो मेरी जो शिक्षा है, मुझे जो संस्कार घर से मिले हैं या मेरे संगठन से मिले हैं, तो संगठन हमेशा देश की बात करता है, अपनी बात नहीं करता है। तो मेरी जो तैयारी हुई है वो देश के लिए हुई है, मुझे देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तीसरा नंबर मेरा खुद का आता है या चौथा नंबर आता है, परिवार भी आ जाएगा। तो उसके बाद अगर जगह बच जाए, ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। राजनीति अगर होती तो मैं छात्र नेता जो होता है ना वो इसी तरह राजनीति उसको में पता है किस तरह से बोलना और प्रेजेंटेशन जबरदस्त होती है। राजनीति में एक चीज पहले से ही हम तो बड़ी बार इंटरव्यू किए हैं, तो राजनीति में एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है जो दिख जाती है कि मुझे नेता बनना है। तो वो जो नेता की लाइन होती है वो एक स्टेज आके, एक उम्र के बाद आके आप उसी में घुस जाते हो। तो जो व्यक्ति अपना घर, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपनी प्राइवेट चीजें जो भी है समाज की, अलग अलग जो रोल्स आपने निभाने हैं उनको दरकिनार करके समाज के लिए कार्य कर रहा है, मुझे लगता है वो अपने आप में एक ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी छाप छोड़ के जा रहा है कि भले ही आज वो समाज के लिए कार्य कर रहा है और फ्यूचर में वो नेता भी बने, परंतु उसकी इच्छा शक्ति और उसकी नीयत जो है वो समाज का कल्याण करने की है। अगर आज इस पायदान से होके आप निकलेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत बढ़िया होगी, आगे जाके आप नेता ही बने। मान लीजिए आप नेता भी बने तो आप एटलीस्ट आपके अंदर वो गुण होंगे कि आप समाज कल्याण, समाज सुधार का कार्य करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, स्टेट अवार्ड मिल गया है, अब प्रीति चौधरी स्टेट अवार्ड ही हो गया, ठीक है जी। अब कहीं ये तो नहीं होगा कि ये स्टेट अवार्ड का भूत सर पे सवार हो जाए कि, क्योंकि देखिए आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं अमित, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, हमने कई लोगों को देखा है कि बड़ी जल्दी लोग बदल जाते हैं। मुझे लगता है आपका और मेरा जो मतलब रिश्ता है या आपके साथ जो मेरे सोशल रिश्ता है, मुझे लगता है 10-15 साल हो गए, 10-12 साल तो हो गए। उस 10-12 साल में जब मैं किसी आफत में भी होती हूँ तो फोन करती हूँ, मेरी न्यूज चलाओ, ऐसा करो। और जब मैं कहीं कुछ करने भी जा रही होती हूँ तो मैं सीधे आप लोगों को संपर्क करती हूँ। तो स्टेट अवार्ड एक शाबाशी है, आप सब लोगों का सहयोग था तब मुझे मिल पाया है। और ये स्टेट अवार्ड सिर पे ना चढ़े तो इसीलिए मैंने इसको एक साइड पे रख दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पार्टी कब देंगे आप, वो 50,000 रुपए आपको मिल गया क्या? मैंने वो 50,000 जो है अगली कोई बाइक रैली आएगी उसमें खर्च हो जाएगा, तो इसलिए उम्मीद मत रखें। अच्छा, मतलब अभी वहां पे भी आपने डिसाइड पहले से कर लिया कि वो आएगा, तो देखो अपने लिए तो मुझे वो करना नहीं है, तो मेरा पैशन एक ही चीज है, बाइकिंग। तो आने वाले समय पे एक बहुत जबरदस्त बाइक रैली होने वाली है और एकदम से पता चलेगा स्टेट अवार्ड के बाद मैंने कितनी स्पीड से काम किया। वो अपने आप में बयां करेगी कि हमारा लक्ष्य जो है समाज सुधारने के लिए कितना अग्रसर है हम लोग, उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे वो पैसे। तो आपको पार्टी नहीं मिलेगी, मैंने कहा हाँ, मेरे अंदर एटीट्यूड कोई नहीं आने वाला है। आप दोबारा जब भी यहाँ बुलाएंगे सहर्ष मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लेकिन ये है कि आशा करते हैं, उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से आप बढ़ते रहें और प्रीति चौधरी जो है मतलब इसी तरह से हर एक उस व्यक्ति के काम आए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि युवाओं के लिए आप एक तरह से रोल मॉडल हैं। तो युवा आपको ही देखकर आजकल नशा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारा युवा भटक गया है, तो उम्मीद है कि प्रीति चौधरी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।